विक्रम सर, मैं इसी पे समझना चाहूंगी। मानवी जी कह रही हैं अगर गिल्टी होता गिरफ्तार हो जाता 4-5 महीने पहले, तब भी ये लोग सवाल खड़े करते कि कोई एविडेंस नहीं है, जांच नहीं की, उसके बाद बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लिया एल्विश को, तब भी सवाल पूछते ये। देखिए, हम लोग कई चीजें एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। अरेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे तब होता है जब हमारे पास वांछित एविडेंस आ जाता है। वांछित एविडेंस आया, एल्विस के साथ साथ 8 लोग और गिरफ्तार हुए, 14 दिन की रिमांड पर हैं, और आप कह रहे हैं कि साथ सब प्लांटेड है। अगर प्लांटेड है तो आपके पास बड़े महंगे वकील हैं। ये कहिए कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई है, तो एक धारा और 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी की ऐड कर दें, और वो कॉन्स्पिरेसी जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिसको हम कहते हैं शामिल तफ्तीश यानी इनकॉर्पोरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, वो आप करेंगे नहीं। वाइल्ड एलिगेशंस, दुनिया भर के धुआंधार आरोप तो आप लगा देंगे, लेकिन जब प्रमाणित करने की बात आती है, अब बात आती है टिल प्रूवन गिल्टी। इन्वेस्टिगेशन की कई स्टेजेस आती हैं। इस वक्त ही इज एन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के बाद चार्जशीट होगा, फिर होगा चार्जशीटेड एक्यूज्ड, उसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल में अगर छूट जाएंगे तो कहते हैं कि साहब ये रिलीज हो गए। रिलीज 2 शर्तों पे हो सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट में, या फिर उसमें होता है कि क्लियर एक्विटल होता है, और तीसरा ये होता है कि कन्विक्शन हो जाए। इस तरीके का जहां स्पॉट अरेस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर्स कंप्लेनेंट हैं, इनके छूटने के कोई रास्ते हमें दिख नहीं रहे हैं। और जो स्पॉट अरेस्ट और रिकवरीज हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे ज्यादा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल अकाट्य साक्ष्य और क्या होंगे। इकबालिया बयान आ गया, अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो ले लिया, क्योंकि कोई भी बदमाश ये नहीं कहता है कि मैं दोषी हूं। सब यही कहते हैं साहब मुझसे ज्यादा शरीफ ज्यादा कोई न था, न है और न होगा, पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेशन की खूबसूरती ये है कि उसमें तथ्यों के आधार के ऊपर बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करे, कोर्ट के सामने पेश करे। नासिर साहब, जो बात विक्रम सर कह रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। मतलब मामला कोर्ट में है, पुलिस पूरी जांच कर रही है, कबूलनामा सामने आ चुका है, सबूत पुलिस के पास है, मामला कोर्ट में रहने दीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस सबूत रखेगी, चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। अपने तरफ से उसको इनोसेंट कह देना, अपनी तरफ से उसको क्लीन चिट दे देना, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल ये विक्रम साहब जो बोल रहे हैं, 16 आने मुझको सही लग रहा है। आरोप हैं, और मुझे जो बात अभी लग रही है वो ये है कि एल्विस अपने घमंड और अपने अहंकार में आकर के शो ऑफ करने लगा, उसी से पकड़ा गया। उसको अंदाजा शायद नहीं था कि कानून के मामले जो लाइनें लिखी होती हैं उसमें वो बड़ी संगीन होती हैं, और बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं होता बेचारों को कि ये चीज बड़ी मतलब ये कि घोर अपराध हो सकता है, इससे अरेस्ट हो सकती है उसकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फोटो फिल्म को पोस्ट करने का मतलब यही है कि इसको परवाह नहीं थी और इसको ज्ञान नहीं था, तो उससे गलती हुई है। ये एक एंटरटेनमेंट का ड्रग होता है, मनोरंजन का, जैसे शराब है और चीजें हैं, ऐसे ये होता है। तो इसने किसी और आतंकवादी या कोई ऐसी चोरी के नाते कुछ नहीं किया है, इसने एक चीज का इस्तेमाल किया है जो कानून के हिसाब से गलत है, अलाउड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना इसके ऊपर जो बवाल हो रहा है नहीं होना चाहिए। साधारण सी बात है, मैं मानता हूं कि क्राइम है इसमें, लेकिन इतना बड़ा उसके ऊपर वो करना, जैसे कि वो आतंकवादी बना दिया उसको, वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर फाइन होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, और सारे लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ऐसा करना घोर गलत है। नासिर साहब, मुझे ब्रेकिंग लेनी है, बस बहुत शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगी, फिर मैं मुकेश जी और शहजाद जी के पास भी जाऊंगी। आपको नहीं लगता है कि एक 25 साल के से कम का युवक जिसका फेम हो जाता है, जो फेमस हो जाता है, लोग उसको अपना आइडियल मानने लगते हैं, और फिर ऐसे लोगों का नाम ऐसी चीजों में सामने आता है, फिर सबूत भी सामने आते हैं, तो गलत मैसेज जाता है। फिर लोग ऐसे ही लोगों को अपना आदर्श मानेंगे जो सांपों के जहर की तस्करी कर रहे हैं। वो अलग बात है, वो बात की बात है। असल बात तो यही है ना कि उसने गलत फहमी में आके, घमंड में आके, क्योंकि बड़ा फेमस हो गया था, शोहरत आ गई थी, इनको अंदाजा नहीं होता कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ सकती हैं। तो ये है चक्कर असल। अच्छा। वो बात अलग है कि लोग फिर इंप्रेस हों और उनको कॉपी करें, वो अलग बात है, सही बात है, लेकिन उसकी फिक्र की जो बात है, बात की बात है, उसके लिए चलिए ठीक है। मैं मुकेश जी से और शहजाद जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। एल्विश के दोस्त विनय ने बड़ा खुलासा किया है। विनय के जरिए पार्टी करता था एल्विश, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता था। पुलिस ने आज एल्विश के दोस्त विनय और ईश्वर को गिरफ्तार किया है।
दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और दोनों से ही पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। कई चीजें निकलकर सामने आई हैं और इसीलिए पुलिस कह रही है कि अब इस मामले में हम इन गवाहों के बाद, इन गवाहियों के बाद, फिर चाहे एल्विश के कबूलनामे की बात पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं या फिर एल्विश के अलावा जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी लोगों से पूछताछ के बाद और बड़ी गिरफ्तारियों की तैयारी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है शक्ति अवस्थी, डीसीपी क्राइम नोएडा का, सुनिए। एल्विश यादव की अरेस्टिंग के केस में अब मुझसे जो जुड़ रहे हैं वो डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी। सर, जिस तरीके से अभी एल्विश यादव को कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया गया है और 2 नए अरेस्ट भी हुए हैं, पहले 5 हुए थे, टोटल अरेस्टिंग 8 हैं अब। किस तरीके से अब नोएडा पुलिस आगे की इंटेरोगेशन को देखती है और अब तक की इंटेरोगेशन के बेसिस पे क्या फाइंडिंग्स हैं? आज 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम ईश्वर है और दूसरे का नाम विनय है। ईश्वर जो राहुल सपेरा है, जिसको पहले अरेस्ट किया गया था, उससे सांप और सांप का जहर लेता था। इसका अपना बैंक्वेट हॉल भी है और ये विनय से लिंक था। इसकी कई सारी कॉल्स और लोकेशंस वगैरह विनय के साथ मिली हैं। ईश्वर और विनय एक दूसरे को जानते थे और एल्विश का खास दोस्त है विनय, और एल्विश की जो भी पार्टीज होती थी वो विनय के द्वारा ही होती थी। जिस तरीके से आपने बोला विनय खास दोस्त है, विनय की अरेस्टिंग के बाद कुछ पता लगा है या फिर ईश्वर जहाँ पे अरेस्ट हुआ था उससे क्या केस में और कोई मजबूत डिटेल्स मिली है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग ने जो विनय की गिरफ्तारी है, विनय एल्विश से मिलने जेल गया था, तो हम लोग वैसे भी तलाश में थे, तो हम लोग को वहाँ से उसकी अरेस्टिंग हुई। उसके अलावा भी हम लोग सबके कॉल रिकॉर्ड्स और आगे जो फ़ोन से डेटा मिला उसको भी एनालाइज कर रहे हैं और आगे इसमें आगे भी कार्रवाई होगी। सर, हरियाणवी सिंगर फैजल पुरिया के रोल को लेकर भी बहुत बातें उठ रही हैं और जिस तरीके से उसके रोल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें नोएडा पुलिस की क्या पकड़ है? अभी इसमें आगे जांच जारी है। जो भी हम लोग को एविडेंसेस के बाद मिलेगा हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से अभी सेक्शंस लगे हैं एनडीपीएस में, उसके तहत को लेकर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से क्या आगे एक्शन होगा, उसमें क्या क्लैरिटी? पिछली बार रिमांड लेते टाइम पे क्लरिकल एरर हुआ था, तो धारा को चेंज किया गया है और जज के सामने ही, एक्यूज्ड के सामने ही धारा को चेंज किया जाता है। तो आज जजेस ने बुलाया था और वो जो केवल एक क्लरिकल इशू था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दिस इज सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट सितेश फॉर रिपब्लिक। तो विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी पर शक्ति अवस्थी आप सुन रहे थे, डीसीपी क्राइम नोएडा, वो बता रहे हैं कि इस मामले में कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मुकेश जी, आपने डीसीपी साहब को भी सुना और ऐसी जानकारी भी हमें मिल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि विनय, ईश्वर, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से ईश्वर ही वो शख्स है जिसका बैंक्वेट हॉल है और उसी बैंक्वेट हॉल में सांपों के जहर को निकाला जाता था। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, उसके बाद भी शख्स को इनोसेंट बताया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो कैसे एल्विश इनके संपर्क में आया, कैसे एल्विश को क्लीन चिट दे सकते हैं लोग? नहीं, देखिए, ऐसा है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो जयपुर में स्थित है, उन्होंने 20 मिलीग्राम का वायल पकड़ा और उसकी जब विश्लेषण किया गया तो उसमें पता लगा कोबरा और क्रेट का जहर है। तो ये तो बिल्कुल प्रथम दृष्टा एविडेंस इनके खिलाफ निकले गए हैं और वहां पे रेव पार्टी हुई थी, वहीं से ये वायल कलेक्ट हुआ है। अब इनके अलावा इकबालिया बयान है, इसके अलावा इनके जो साथी हैं जो कोबरा का काम करते थे वो भी उनके भी इकबालिया बयान है और तमाम इस प्रकार के। देखिए, पुलिस को, जैसे अभी विक्रम जी ने कहा कि एकदम पुलिस ये नहीं कि कूद करके किसी का गर्दन पकड़ के उसको अंदर कर दे, जब तक उनके पास प्रथम दृष्टा एविडेंस नहीं आते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और इसके अलावा हमने मुंबई में भी देखा किस प्रकार से बहुत से अरेस्ट हुए। ये एक्ट इतना ड्रैकोनियन है, मैं आपको बताऊं, इसमें आपने कंजम्पशन नहीं भी किया हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, तो आपको भी डीम किया जाता है कि आप इस ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो स्नेक है ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। और जिस प्रकार से आपने देखा शक्तिमान जैसे को देख करके बच्चों लोगों ने कूदना शुरू कर दिया था बैल्कनी से, तो आप समझते हैं 1 मिलियन फॉलोअर हैं इनके और लगातार सोशल मीडिया के चैंपियन रहे हैं। बिग बॉस में इनको जो है बहुत बड़ी खिताब मिला है, तो बच्चों पर इनका प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। और वो उनके ऊपर लीनियंसी लेना कि साहब इनको एक थप्पड़ मार के छोड़ देना, मैं समझता हूं कि आप एक प्रकार से क्राइम को आप उत्तेजित कर रहे हैं और इसको एक लाइटर वर्जन में डाल करके आप इसको बहुत डाइल्यूटली ले रहे हैं। तो इस प्रकार के वक्तव्य एक सीनियर आर्टिस्ट के मुंह से शोभा नहीं देता। और बल्कि मैं तो समझता हूँ शाहजहां साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज वी हैव नो बिजनेस टू गेट इनटू इट। अगर कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अभी हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दें। खान साहब, जो बात आपने कही, मुकेश जी भी वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो वेलकम है आपका।